तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में समझा था और आज उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल नंबर 2.1 और दूसरा क्वेश्चन होंगे एक आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या था। ओके, एक्चुअल में वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। आप बोल सकते हो या तो ऐसे भी बोल सकते हो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सिंपल भाषा में बोल सकते हो डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो बेसिकली कितना टाइम लिया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, यहाँ पे चेंज इन टाइम। इसको मैथमेटिकली आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा टी चेंज इन टाइम, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मीनिंग है कि एक पल में, एक इंस्टेंट में उसके पास कितना वेलोसिटी है, ठीक है। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक पल, एक इंस्टेंट, इसका मीनिंग ये है कि एक छोटा सा समय, एक क्षण बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली डेल्टा टी बिकम्स नियरली इक्वल टू जीरो, लेकिन जीरो नहीं है, ठीक है, नियरली इक्वल टू जीरो। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, अगर डेल्टा टी टेंस टू जीरो हुआ, ठीक है, तो उस केस में ये जो वेलोसिटी है उसको आप लिखोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ये कहानी, इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं dx by dt। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो अच्छे से। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी की 2.1 नंबर एग्जांपल क्या पूछा, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, ठीक है। तो पोजीशन कितना देके रखा, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। वेयर a की वैल्यू कितना है 8.5 मीटर, ठीक है। फिर b की वैल्यू कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेसिकली ये यूनिट देख के आप बोल सकते हो ये जो b है दिस इज एक्सीलरेशन और a की यूनिट क्या है मीटर, तो a इज लेंथ, ठीक है। एंड t इज measured in seconds, what is the velocity at t is equal to 0 second and t is equal to 2 second। तो फिर पूछा what is the average velocity between t is equal to 2 second and t is equal to 4 second, ठीक है। तो आपको पूछा पहले what is the velocity at t is equal to 0 second, ओके। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 एंड 2 सेकेंड में कितना वेलोसिटी है वो पूछा आपको। कैसे निकालोगे, उसके लिए देखो जो x दे के रखा वहाँ से हमें निकलना है वेलोसिटी dx by dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सपोज v लिख दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू dx by dt, ओके। तो dx by dt ये क्या है, डिफरेंशियल, इसको आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हो, मतलब आप लिख लो, ओके। dt ऑफ x, x मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट, इसका मीनिंग ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड विथ टाइम, ऐसे लिख लो, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है। तो बेसिकली सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकते हो कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। लिख के रखो फिर भूल जाओगे अदरवाइज, ओके। तो dx by dt, dt लिखा, फिर x की जगह पे आप क्या लिखोगे, जो वैल्यू देकर रखा ना a प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो रूल है, ये जो ब्रैकेट है इसको तोड़ना है, वी कैन राइट इट एज डी ए, ओके। फिर देखो ये जो चीज़ है डिफरेंशिएशन, बहुतों के लिए ये आसान हो सकता है लेकिन बहुत स्टूडेंट्स के लिए ये सब दिक्कत वाली चीज़ होता है, ठीक है। और एक होता है ना, आजकल मैथ्स नहीं लेते, इन एसेंस नीट एग्जाम में मैथ्स की ज़रूरत नहीं होता है लेकिन ज़रूरत होता है, फिजिक्स करने के लिए आपको मैथ्स चाहिए होता है, ठीक है। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा चीज़ों को, जो जो चाहिए मैथ्स की चीज़ें फिजिक्स पढ़ने के लिए वो सब मैं जब भी चाहिए होंगे, ज़रूरत होंगे, उसी समय में आपको समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना होगा, हाँ क्या करोगे, चैनल को फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे, कमेंट करना, ठीक है। और पूछना मुझे डाउट कहाँ पे, कहीं पे डाउट है तो, ठीक है। तो डी बाई डी टी, ये जो ए है, ए क्या है कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू है 8.5 मीटर,
तो ये 8.5 मीटर से ऐसा तो नहीं होंगे थोड़ी देर बाद ये 10 हो जाएंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं होंगे। तो बेसिकली दिस विल नॉट चेंज, ये जितना है उतना ही रहेंगे, तो दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो ये डिफरेंशिएट किया ना विथ टाइम, किसको, ए को, ए मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे आंसर कितना आएंगे 0, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होंगे, ये जो b है b कांस्टेंट है, क्यों, b की वैल्यू देकर रखा 2.5, ये भी चेंज नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है b, बिकॉज ऑफ दैट b बाहर आ जाएंगे, तो इस डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएंगे b, ठीक है। तो यू विल राइट इट एज, और यहाँ पे t स्क्वायर, ठीक है। तो कांस्टेंट ऑलवेज डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। खुद सॉल्व करते जाओ, अभी जाओ, ठीक है। देखो इसको आप क्या लिखोगे, b, और इसका एक रूल है, आंसर कितना आएंगे 2t, ओके। अभी आप पूछोगे कैसे है ये, हाँ? देखो मैं सिखा देता हूँ। यहाँ पे जो रूल है डिफरेंशिएशन की, मुंह में नहीं आ रहा है वर्ड, क्या है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो लेट्स से ऐसा है dx टू द पावर n और यहाँ पे dx है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, n को आगे लेके आ जाओगे, x टू द पावर n माइनस 1 लिखोगे, ठीक है। लेट्स से dx टू द पावर 3 है, ठीक है, और नीचे dx, तो हमने क्या किया अभी, इट इज रेड एज डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हमने x क्यूब को डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे, इसे, इस 3 को आगे लेके आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे n की जगह पे हमने क्या लिखा, 3 लिखा, तो यहाँ पे n की जगह पे हम 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, है ना। तो ऊपर क्या होंगे n माइनस 1, n मतलब 3 है, ठीक है, तो 3 माइनस 1 लिखोगे, तो बेसिकली इट विल बिकम x टू द पावर 3 माइनस 1 इज 2, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हमें लिखना है dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx, इसको क्या लिखोगे, खुद करो, क्या होंगे, इसको क्या लिखोगे, यस। तो ये 2 है, आगे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे x 2 माइनस 1 लिखोगे, ठीक है। तो इट विल बिकम 2x टू द पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखना ना लिखना कोई दिक्कत नहीं, तो आप 2x लिख सकते हो। अगर हम x की जगह पे t लिख दे तो क्या लिखेंगे, बोलो अभी, t स्क्वायर लिखा, और यहाँ पे x की जगह पे t लिखा, वी कैन राइट इट एज 2 आगे आ जाएंगे, t होंगे x की जगह पे, फिर यहाँ पे 2 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1 इज 1, तो बेसिकली आप बोल सकते हो 2t, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंशिएशन है, इसको हमने कितना लिखा, 2t लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे b है, तो b की वैल्यू कितना है 2.5, ठीक है, 2.5 इंटू 2 इंटू t, ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज 5, क्योंकि ये 25 इंटू 2 इज 50, तो डेसिमल, ओके, 509t, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, v इज इक्वल टू 5t, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बोलो, यस, इजी है ना, गुड। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमें क्या पूछा कि t इज इक्वल टू 0 सेकंड में कितना होंगे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू 5t, ठीक है, v इज इक्वल टू 5t। तो t इज इक्वल टू 0 सेकंड में कितना होंगे वेलोसिटी, t की जगह पे हम 0 लिख देंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आएंगे, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 सेकंड में, या t इज इक्वल टू 0 सेकंड, वेलोसिटी कितना है 0 मीटर पर सेकंड। फिर एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, वेलोसिटी कितना होंगे, v इज इक्वल टू 5 इंटू 2 लिखोगे, यू कैन राइट इट एज 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कितना है आंसर, 2 सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है यहाँ तक, इजी है, ओके। तो इसको नोट डाउन करके रखो, मैं अभी नेक्स्ट जो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है ना, इसको सॉल्व करता हूँ। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और थोड़ा सा खतरनाक भी है, ओके। अच्छे से करना होगा तभी क्लियर होंगे, ओके। तो कुछ डाउट है तो बोलना मुझे। क्या पूछा नेक्स्ट पार्ट में, व्हाट इज द वेलोसिटी एट, ये तो हो गया, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, ओके। तो एक नंबर लाइन खींच लेते हैं, ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0 सेकेंड है, फिर यहाँ पे ये 2 सेकेंड है, फिर यहाँ पे 3 सेकेंड और यहाँ पे 4 सेकेंड होंगे। तो आपको क्या पूछा कि एवरेज वेलोसिटी कितना होंगे जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ से ट्रेवल किया यहाँ तक, ठीक है, इतना सा ट्रेवल किया। तो देखो
इस केस में बहुत लोग क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी ना एवीजी लिख देते हैं, वो क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वो लिखोगे। ठीक है, टोटल निकलने के लिए आप क्या करते हो, प्लस करते हो। ठीक है, तो आप बेसिकली प्लस करोगे, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे सिली मिस्टेक हो जाता है। कहाँ पे होते हैं देखो अच्छे से। ठीक है, जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितना है, हाँ बोलो ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है यहाँ पे मैं भी भूल गया 8.5 मीटर। ठीक है, प्लस बी की वैल्यू है 2.5, फिर यहाँ पे टी स्क्वायर। ओके, तो ये है x की फॉर्मूला। ओके, तो अभी देखो 2 सेकेंड में x की वैल्यू कितना होंगे, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, तो x की वैल्यू कितना होंगे, a प्लस मतलब 8.5 प्लस 2.5 इंटू टी की जगह पे 2 लिखोगे और स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4 लिखोगे। ठीक है, इसको लिखोगे 8.5 प्लस 25 इंटू 4 इज 100। ठीक है, डेसिमल 10 हो जाएंगे, तो 18.5 होंगे मीटर। तो 2 सेकेंड में कितना है, x की वैल्यू 18.5। तो बेसिकली यहाँ 0 से 2 सेकेंड जब हुआ तो 18.5 मीटर है डिस्टेंस। ठीक है, तो फिर एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ये खुद निकालो, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड कितना होंगे, x की वैल्यू, वैल्यूज बिठाओ, t की जगह पे 4 लिखो, कुछ आंसर आएंगे कैलकुलेट खुद करो, मैं यहाँ पे देख के लिख देता हूँ। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है, करना ही होगा, कर लेते हैं। ठीक है, तो 8.5 प्लस इंटू 4 स्क्वायर होंगे। ओके, तो वी कैन राइट इट एज 8.5 प्लस 25 इंटू 16। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 400। ठीक है, 8.5 प्लस 400 मतलब 40, तो बेसिकली इट कैन बी रिटन एज 48.5। ठीक है, मीटर। तो 4 सेकेंड में कितना मीटर हो गया, 48.5 मीटर। ठीक है, तो देख लो यहाँ तक आया कि नहीं समझ में, इजी है, यस कर पाओगे। ओके, तो अभी ध्यान से देखो, जो एवरेज स्पीड है उसका मीनिंग क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस क्या लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर ट्रेवल किया, कैसे निकालोगे, अब इसको माइनस करोगे इससे। ठीक है, तो बेसिकली यू कैन राइट इट एज 48.5 माइनस 18.5। माइनस क्यों किया, तभी तो इतना मिलेंगे, क्योंकि गाड़ी यहाँ से शुरू किया यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो 18.5 लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये 18.5 है, और 0 से यहाँ तक कितना है 48.5 है, ये जानते हो। ठीक है, तो इससे हमने इसको माइनस किया तो इतना सा वैल्यू मिल जाएंगे। क्लियर है, ओके। तो ये हुआ टोटल पाथ, टोटल डिस्टेंस जो गाड़ी ने ट्रेवल किया, और यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लिया, 4 - 2 इज 2 सेकेंड। ठीक है, तो इस केस में हमने माइनस किया, तो बहुत लोग क्या करते हैं, टोटल निकलने के लिए यहाँ पे प्लस लगा देते, तो ये गलती हो जाता है। ठीक है, तो टोटल कितना ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया, 4 - 2 इज 2 सेकेंड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 सेकेंड, और यहाँ पे कितना लिखेंगे 30। तो बेसिकली वी कैन राइट इट एज 15 मीटर पर सेकेंड एज द एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है, यस, इजी लगा टफ लगा बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करके रखो अभी अच्छे से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या पूछा इस क्वेश्चन में, द डिस्टेंस x ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डिमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t बाय द इक्वेशन t इज इक्वल टू √x + 3। ओके, t इज इक्वल टू √x + 3। ठीक है, ये देख रखा। फिर क्या बोला, where x is in meter and t is in seconds, find the displacement of the particle when its velocity is 0। जब वेलोसिटी 0 होंगे तो उसके पास डिस्प्लेसमेंट कितना होंगे वो निकलने दिया। ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से आप x की वैल्यू लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, एक काम करते हैं ना, इसको इधर लेके आते हैं, तो वी कैन राइट इट t - 3 इज इक्वल टू √x। ठीक है, तो बेसिकली वी कैन राइट √x इज इक्वल टू t - 3। ओके, √x इज इक्वल टू t - 3। तो अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें, ठीक है,
तो यहाँ से रूट उड़ जाएंगे, हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू दिस मच। तो इसको a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लिख दो, टी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 2 इंटू टी इंटू 3, है ना, माइनस होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे प्लस 3 स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है ना a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो यू कैन राइट इट एज टी स्क्वायर, फिर इसको क्या लिखोगे माइनस 6t और यहाँ पे प्लस 9, ठीक है। तो x की वैल्यू फॉर्मूला इतना आ गया, ठीक है। तो अभी देखो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला था वो क्या है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो x है x की जगह पे क्या लिखेंगे, x की जगह पे यहाँ पे ये लिख देते हैं माइनस 6t प्लस 9, ठीक है। तो इसको अब क्या करोगे, ब्रैकेट को तोड़ना है ना अभी, डी डी टी, फिर यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस डी डी टी 6t प्लस डी डी टी, फिर यहाँ पे 9 लिखोगे, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से। फिर यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना, जो फॉर्मूला अभी अभी मिला था ना, ओके। तो इसका आंसर कितना होंगे 2t होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, फी इज इक्वल टू क्या लिखोगे 2t माइनस, ठीक है। आप लोग करके देखना, ये क्या होंगे 6 dt बाई dt, तो आप लिखोगे 6 dt बाई dt, फिर प्लस, तो 9 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो इट विल बिकम 0, ठीक है। तो इट विल बिकम 2t माइनस ये dt बाई dt 1 हो जाएंगे, वी कैन राइट इट 6, ठीक है। तो वेलोसिटी इतना है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, देखो यहाँ तक इजी है, यस। तो अभी आप क्या करोगे, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा कि जब उसकी वेलोसिटी 0 होंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको 0 करना होगा, तो वेलोसिटी को 0 किया, वी कैन राइट इट 2t माइनस 6, ठीक है। तो ये जो 6 है इधर आ जाएंगे, वी कैन राइट इट 2t, ठीक है। तो यहाँ से आप t को क्या लिख पाओगे 6/2 एंड दिस इज नथिंग बट 3, ओके। तो t की वैल्यू कितना आया 3 सेकेंड आया, ठीक है। t की वैल्यू 3 सेकेंड। अभी ध्यान से देखना, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जब 0 हुआ तो उस केस में टाइम कितना है 3 सेकेंड, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होंगे, उसके लिए हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला जो हमें मिला था ना यहाँ पे, ये वाला x इज इक्वल टू दिस मच, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, ये है डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला। तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या लिखेंगे 3 सेकेंड लिखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएंगे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएंगे, ठीक है, प्लस 9। तो ये 9 होंगे माइनस 6 3 कितना है 18 प्लस 9, ठीक है। तो ये प्लस 9 ये प्लस 9, तो प्लस 18 हो गया है ना, माइनस 18 है तो ये 0 हो गया। तो अब क्या बोलोगे, जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी 0 मीटर, कब, जब उसके पास वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होंगे, वही तो पूछा ना, 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होंगे, ठीक है, वही है, इजी है आंसर, ओके 0 मीटर, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चंस अच्छे से आप लोग देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्या करना शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ठीक है। तभी मुझे मोटिवेशन मिलेंगे और वीडियोस बनाने के लिए, है ना। तो और अच्छे से हम लोग पढ़ते जाएंगे चीज़ों को, तो आप लोग लाइक भी कर देना, ठीक है।